वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब सिंपल आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 2 रूट्स होंगे, यानी कि x की आपको 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, सो यहाँ पे हमें कहना है 10 इंटू एक्स कोफिशिएंट 1, सो 10 इंटू 1 10 के दो ऐसे फैक्टर आपको सर्च करने हैं जिसमें माइनस का साइन है, माइनस करके कितना आना चाहिए आपको? 3 आना चाहिए। ठीक है, 10 के दो ऐसे फैक्टर, सो 5 इंटू 2 10 और 5 माइनस 2 3, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन, x माइनस 5, यहां से 2 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो दोनों में से x माइनस 5 कॉमन, फर्स्ट टर्म में x एंड देन फिर 2। सो अब आप एक बार x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, सो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 5। देन फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, सो x की वैल्यू कितना होगा? माइनस 2। क्लियर है? चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 6 टू जा 12, सो 12 के आपको फैक्टर देखने हैं जिसको माइनस करके कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। सो 4 और 3, सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन, देन x प्लस 2, और दोनों में से माइनस का 3 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो एक बार मैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो यहां से x की वैल्यू कितना आएगा? माइनस 2, एंड देन फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/2। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। सो 5√2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 10। सो 10 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। सो वो क्या होंगे? 5 एंड 2, दिस प्लस 5x प्लस 2x इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में से x कॉमन, √2x प्लस 5, इन दोनों में से √2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि में जो 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। ठीक है, सो √2 कॉमन, यहां पे एक √2 बचेगा x प्लस √2 बाहर बचेगा 5। सो √2x प्लस 5 एंड देन x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। एक बार ये वाली वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो यहां से x की वैल्यू कितना आएगा? माइनस 5/√2, एंड देन एक बार ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा? माइनस √2। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। 8 एलसीएम, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 8 इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 16 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सॉरी 16 आएगा। सो मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए और ऐड करके 8 आना चाहिए, तो कितना होगा? 4 इंटू 4। सो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x 1 इक्वल्स टू 0। सो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से फर्स्ट 2 में से 4x कॉमन, सो 4x माइनस 1,
यहाँ से -1 कॉमन लूंगा मैं, तो 4x माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम है, तो 4x माइनस 1, बाहर भी 4x माइनस 1, ठीक है। चलिए सो यहां से हो जाएगा इसके इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1/4, सेम यहां से भी x की वैल्यू कितना होगा 1/4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 100 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 100 आएगा। अब 100 के आपको दो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए और ऐड करके कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, ठीक है। सो कितना होगा 10 इंटू 10, सो 100x² माइनस 10x प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में से 10x कॉमन, 10x माइनस 1, यहां से -1 कॉमन, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब -1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 10x का साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे ये 1 माइनस है, ये प्लस है, तो इसलिए मैंने उसको दोनों साइन चेंज करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहां से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/10, सेम इस वाली कंडीशन से भी x इक्वल्स टू 1/10। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर जिनका सम 27 हो, तो लेट वन नंबर कितना हो गया x हो गया, सम कितना है नंबर का 27, तो अदर नंबर कितना हो जाएगा भाई। अगर दो नंबर का सम 27 है, सपोज करो एक नंबर आपका 10 है, तो दूसरा नंबर कितना बचेगा 27 माइनस 10। क्लियर है। सेम यहाँ पे वन नंबर x है, सम 27 है, तो अदर नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस। क्लियर है। अब उसने कहा प्रोडक्ट इज 182, तो प्रोडक्ट यानी कि x इंटू 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। सो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ये 0 सबको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसके क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। चलो सो 182, ठीक है, 182 के फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो सिंपल आप फैक्टर करके निकाल सकते हो, 291 देन फिर 7 13 ऐड करके 27, तो 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 आएगा 182, और 14 प्लस 3 सॉरी 14 प्लस 13 27, ठीक है। सो कितना होगा 14 एंड 13। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, सो x माइनस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन, सो x माइनस 14। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। सो x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 14, 0 के इक्वल पुट करके, यहां से x की वैल्यू 13। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके सम कितना आ रहा है 27। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज कितना है 365। दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर का मतलब होता है एक के बाद एक आए। सो लेट वन नंबर x एंड अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है इसका कॉन्जुगेटिव नंबर है x प्लस 1। क्लियर है। कॉन्जुगेटिव नंबर कितना होगा x प्लस 1, एक ऐड कर देंगे। इसने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, सो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इन दोनों के स्क्वायर को जो मैंने सम किया तो कितना आया
365। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। सो हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये जो 2 है ये इधर डिवीजन में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन कुछ भी होगा तो वो 0 ही होगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब 182 के भी आपने फैक्टर किए थे, अब 182 के फैक्टर माइनस करके 1 आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, तो दोनों माइनस किया तो दोनों के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। सो x माइनस 13 एंड x प्लस 14, ठीक है। सो x की वैल्यू कितना है 13 और यहां से x की वैल्यू कितना है माइनस 14, ठीक है। अब आपको क्या लेने थे पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो नेगेटिव में, ये तो नहीं आएगी वैल्यू, सो वैल्यू कितनी आएगी 13। सो 13 लेंगे, सो नंबर कितना हो जाएगा 13 और उसका जो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स है वो कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 14। क्लियर है। नेगेटिव वैल्यू हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि उसने क्लियरली क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। बी पे सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। उसने कहा एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सो बेस अगर मैंने x मान लिया तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है 13 है, अदर साइड निकालनी है इसकी, सिंपल पाइथागोरस लगाओ यहाँ पे। सो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो 169 x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 169 माइनस 49 इधर आ जाएगा ये, सो 2x स्क्वायर माइनस 14x। सो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये 120 इक्वल्स टू, यहां से 2 कॉमन ले लूं मैं, सो x स्क्वायर माइनस 7x कैंसिल 60, सो 60 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 7x। सो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब 60 के ऐसे आपको फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 60 के फैक्टर, तो 60 के फैक्टर में चेक करने हैं, तो 60 के फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आए और माइनस करके 7 आए, सो 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 7। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। सो यहां से x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12। सो x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू 12 आएगी और ये वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 5। माइनस में कभी हो नहीं सकती साइड, तो नहीं होगा, कितना होगा x की वैल्यू 12। सो जो बेस है वो कितना होगा 12 और जो आपका परपेंडिकुलर है या एल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day.
It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production was on that day is this, find the number of article produced and the cost of each articles. चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री प्रोड्यूस करते हैं इन ए डे में. सो लेट नंबर ऑफ पोट्री इन ए डे, मान लिया मैंने x, मान लिया x वो पोट्री प्रोड्यूस कर रही है. ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ईच आर्टिकल्स की इन रुपीज, तो कॉस्ट इन ईच आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितना है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल. नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, उसका ट्वाइस करके 3 ज्यादा है उससे. ठीक है. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 90 रुपीज. सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 90 रुपीज. क्लियर है. उसने क्या कहा था, एक आपकी कोई इंडस्ट्री है, उसमें कुछ आर्टिकल्स बन रहे हैं, सपोज करो हमने एक दिन में x आर्टिकल उसमें बन रहे हैं. उसने कहा एक पर्टिकुलर डे पे जो आर्टिकल की कॉस्ट है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो है 3 ज्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल. जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है. सो 2x प्लस 3. टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 90 रुपीज. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कितना है, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं इनटू एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, ऐसे ही तो निकालते हैं ना टोटल. सो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं x इनटू एक आर्टिकल की कॉस्ट कितना है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90. क्लियर है. सो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इधर ले आएंगे तो माइनस 90 इक्वल्स टू 0. अब 92 जा 180. अब 180 के आपको ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 180 आ जाए, वो तो आ जाएगा, और माइनस करके कितना है आपको 3 आना चाहिए माइनस करके. ठीक है. चलो कितना होगा, अब 180 के आपको ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको माइनस करके 3 आना चाहिए. सो 15 एंड 12. सो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0. सो यहां से x कॉमन, सो 2x प्लस 15, यहां से कितना कॉमन आ जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा माइनस के. सो प्लस बचेगा ये 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0. So x minus 6 and 2x plus 15 equals to 0. So जब मैं x minus 6 equals to 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितना आएगा 6. और जब मैं 2x plus 15 equals to 0 पुट करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा माइनस 15/2. वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल नेगेटिव में थोड़ा ही होंगे. सो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6. पूछा क्या था इसने क्वेश्चन में, नंबर ऑफ आर्टिकल x है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है. सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए मेरे पास 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स 2x प्लस 3. 6 2 इंटू 6 प्लस 3 12 प्लस 3 कितना होगा 15. क्लियर है.